हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर हमें दो लाइनें दी गई हों L1 और L2 जो कि वर्टिकल ना हो, मतलब है कि ये दोनों परपेंडिकुलर ना हो x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, और इनकी हमें स्लोप पता हो, लाइन L1 की स्लोप m1 हो और लाइन L2 की स्लोप जो है m2 हो, इन दोनों के दरमियान जो एंगल हो वो थीटा हो, तो हम इस थीटा को फाइंड कर सकते हैं इन स्लोप्स की मदद से। इसके लिए फार्मूला यूज़ होगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे एंगल फाइंड करने के लिए दो लाइनों के दरमियान। इसी से दो रिज़ल्ट ड्रा होते हैं कि अगर लाइन L1 जो है पैरेलल हो L2 के, तो ऐसी सूरत में, क्योंकि हमने ये पीछे देख के आए हैं कि स्लोप्स आपस में बराबर होती हैं, m1 इक्वल टू m2 होता है, तो ऐसी सूरत में क्योंकि टेंजेंट थीटा जो है ज़ीरो के बराबर होगा, तो ज़ीरो जो है ये m2 माइनस m1 जो है ये भी ज़ीरो के बराबर होगा। ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि लाइंस आपस में पैरेलल हैं। दूसरी सूरत ये है कि लाइंस जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हों, तो इसका जो रिज़ल्ट है ये है कि अगर 1 प्लस m1 m2 जो है ये ज़ीरो के बराबर होगा, तो ऐसी सूरत में लाइंस जो हैं आपस में परपेंडिकुलर होंगी। इसके लिए प्रूफ के तौर पर ये देख लें कि अगर लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो थीटा जो है ये π/2 हो जाएगा, और टेंजेंट थीटा जो है π/2 जो है ये इन्फिनिटी के बराबर होता है। इस रिलेशनशिप में अगर हम इसको इन्फिनिटी के बराबर पुट करें, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 को इन्फिनिटी के बराबर पुट करें, तो ये हमें रिज़ल्ट देता है कि 1 प्लस m1 m2 जो है ये ज़ीरो के बराबर हो, तो तभी ये रिज़ल्ट जो है इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो दो रिज़ल्ट हैं कि अगर हमारे पास m1 इक्वल टू m2 हो तो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, और अगर 1 प्लस m1 इंटू m2 जो है ये ज़ीरो के बराबर हो तो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हमारे पास दो या तीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस हों तो इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन के मेथड से, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी तादाद में इक्वेशंस हों तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल इक्वेशन हो तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज़ हम करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y हैं, तो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनेगी। हम कह सकते हैं ax प्लस by मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू माइनस c का मैट्रिक्स, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस सी, या ए एक्स इज इक्वल टू सी हम लिख सकते हैं, जबकि ए जो है ये ए बी मैट्रिक्स के बराबर है, एक्स जो है ये एक्स वाई मैट्रिक्स के बराबर है, और सी जो है ये माइनस सी मैट्रिक्स के बराबर है। इसी तरह अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हों तो उनको लिखने का क्या तरीका होगा। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो इनको हम इस तरह लिख सकते हैं a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस c1 और माइनस c2, या इसको दूसरी तरह से हम इस तरह लिख सकते हैं कि a1 b1 a2 b2 मल्टीप्लाइड बाई xy माइनस c1 माइनस c2 इक्वल टू, इसमें अगर ax इक्वल टू c की फॉर्म में हम लिखें तो a आ जाएगा इक्वल टू a1 b1 a2 b2, और x जो है ये x और y हो जाएगा, और c की शक्ल जो है माइनस c1 माइनस c2 हो जाएगी। अगर हमारे पास तीन इक्वेशंस हों और इनको हमने सॉल्व करना हो तो तीन इक्वेशन इस तरह हों a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
तीसरी इक्वेशन हो a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, दो वेरिएबल्स हैं, तो इसकी जो शेप बनती है मैट्रिक्स की शक्ल में वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स इक्वल टू वाला आएगा इसमें हम 0 0 ले लेंगे। या जो लेफ्ट हैंड का मैट्रिक्स है इसको हम लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और ये मल्टीप्लाई होगा x y, और यहाँ पर आपने 1 लिखना है क्योंकि तीसरा वेरिएबल नहीं है, तो ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 0 0 0। अगर ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 जो है ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर हो, मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हम हासिल करें वो 0 हो, तो ये जो लाइंस हैं जो इस सिस्टम में हमें दी गई हैं ये सारी कनकरेंट होंगी, मतलब है एक लाइन पर ये होगी, एक पॉइंट पर ये आपस में मीट कर रही होंगी। तो इस तरह इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा।